श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की दिशा धुंधली लगे और हर ओर निराशा छा जाए, तब यह समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रहा है, क्योंकि सच्ची दृष्टि बाहर देखने से नहीं, भीतर देखने से खुलती है। जब तुम्हारा मन किसी बोझ से दबा हो, तो उस बोझ को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हें सहने की कला सिखा रहा है। कभी किसी की ठंडी चुप्पी को अपमान मत मानो। हो सकता है वह व्यक्ति अपने भीतर के तूफान से लड़ रहा हो। हर दर्द का अपना एक उद्देश्य होता है। हर आंसू एक नई समझ की राह बनाता है। जब तुम्हारा विश्वास टूटे तो नया विश्वास पैदा करो, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका पुनर्जन्म नहीं, बल्कि उसकी पुनः आरंभ करने की क्षमता है। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारी उड़ान का मापदंड है, क्योंकि जो ऊंचा उड़ता है वही हवाओं से टकराता है। दूसरों की नजर में अच्छा दिखने की चाह छोड़ दो, क्योंकि जब आत्मा साफ होती है तो दर्पण की जरूरत नहीं रहती। कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे सजा नहीं, साधना समझो, क्योंकि वहीं आत्मा अपनी असली शक्ति पहचानती है। जो चीज तुम्हें बहुत परेशान करती है वही तुम्हें बदलने आई है। उसे भगाओ मत, उसे समझो। हर बार जब तुम टूटो तो यह जानो कि ब्रह्मांड तुम्हें फिर से गढ़ रहा है, जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है। यह मत समझो कि तुम हार रहे हो। याद रखो कि किसी भी सृजन से पहले विनाश आवश्यक होता है। दूसरों से कमतर महसूस करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं और न कभी होगा। अपने भीतर की आवाज को दबाना मत सीखो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का संगीत है। जीवन में जितना सरल रहोगे उतना ही सशक्त बनोगे, क्योंकि जटिलता केवल अहंकार का खेल है। जब लोग तुम्हारे इरादों पर शक करें तो उनसे बहस मत करो, बस अपने कर्मों से उत्तर दो। जो लोग तुम्हें नकारते हैं वे अनजाने में तुम्हें अपनी दिशा तय करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं। कभी अपनी नफरत को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनने दो, क्योंकि नफरत वह जहर है जो पहले देने वाले को ही जलाता है। हर विफलता में धन्यवाद खोजो, क्योंकि उसने तुम्हें दिखाया कि कौन सा रास्ता तुम्हारा नहीं था। जब तुम्हें लगे कि सबने साथ छोड़ दिया है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें खुद का सबसे सच्चा साथी बना देता है। और जब जीवन बहुत शांत हो जाए तो यह मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा। शायद ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी बड़े विस्फोट की तैयारी कर रहा है, जो तुम्हें वही बनाएगा जो तुम जन्म से बनने के लिए आए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को जीतना सीख जाता है, तब संसार का कोई शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो स्वयं को साध लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। दूसरों को जीतने की कला आसान है, पर स्वयं के मन को वश में करना ही सच्चा तप है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तब तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकोगे, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। हर वह व्यक्ति जो अपने कर्म को पूजा मानकर करता है, उसका जीवन स्वतः ही पवित्र हो जाता है। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल लाभ नहीं बल्कि कर्तव्य हो जाता है, तब सफलता तुम्हारे पीछे चलती है। किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि हर कर्म ईश्वर की ओर जाने वाला एक मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सुख इस बात में है कि तुम किसी का भला बिना किसी अपेक्षा के करो। जब तुम दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही करता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य सृष्टि में सबसे ऊंचा यज्ञ है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि जो द्वेष करता है वह स्वयं अपने भीतर आग जलाता है। क्षमा करना दुर्बलता नहीं, बल्कि वह सबसे ऊंचा बल है जो आत्मा को हल्का कर देता है। क्षमा में ही आत्मिक स्वतंत्रता का रहस्य छिपा है।
मनुष्य को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिनाई उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। जो जीवन की आंधियों में टिके रहते हैं वही सच्चे योद्धा कहलाते हैं। दुख से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराता है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि जो भी घट रहा है वह ठीक उसी तरह घट रहा है जैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में संतुष्ट रहना सीख जाता है वह समय का स्वामी बन जाता है। असंतोष हमेशा मनुष्य को भटकाता है, जबकि संतोष उसे परम शांति तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने निर्णय इस डर से मत बदलो कि लोग क्या कहेंगे। जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है वह एक दिन संसार को दिखाता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरों की राय पर नहीं, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी राह तुम्हारे साहस से तय होती है। जो अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा योगी है। मन को काबू में रखना शरीर को साधने से भी कठिन है, पर एक बार जब यह हो जाए तब कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। ध्यान, संयम और धैर्य, ये तीनों आत्मा को शक्ति देते हैं। सफलता उसी को मिलती है जो हार को स्वीकार कर उससे सीखता है। असफलता को अपमान मत मानो, क्योंकि वही तुम्हारे अनुभव का सबसे सच्चा शिक्षक है। जब गिरने के बाद भी तुम खड़े होते हो तब संसार तुम्हारे साहस को प्रणाम करता है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना ही स्वतंत्रता है। जो इच्छाओं का गुलाम बन गया वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भीतर से हमेशा बंधा रहेगा। सच्ची मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति चाह से परे होकर शांति में जीना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाए तो दुख मत करो, क्योंकि हर जाना एक नई सीख लेकर आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहते हैं वे तुम्हें सिखाते हैं, और जो चले जाते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। किसी को खोना अंत नहीं, एक नए आरंभ की शुरुआत है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। करुणा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे गहरी ताकत है। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर रोशनी भर देता है। कभी भी अपने भूतकाल के बोझ को भविष्य की ओर मत ले जाओ। हर सुबह नया जन्म है, हर दिन एक नई शुरुआत। जो व्यक्ति अपने अतीत को छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में वर्तमान में जीता है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब मौन आत्मा की भाषा बन जाता है। जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है वह संसार की हर शंका का उत्तर पा लेता है। जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। हर दिन, हर क्षण में धन्यवाद का भाव रखना एक साधना है। जब तुम जो है उसी में खुश रहना सीख जाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें और भी अधिक देने लगता है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, लेकिन हर कर्म को अनंत की तरह करो। जीवन का रहस्य इसी में है कि तुम निरंतर कर्म करते रहो, बिना फल की चिंता किए। जो फल की अपेक्षा छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। प्रेम सबसे ऊंचा धर्म है। जब तुम्हारा प्रेम सीमाओं से परे हो जाता है तब तुम स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। प्रेम वह शक्ति है जो द्वेष को भी प्रकाश में बदल देती है। केवल वही व्यक्ति अमर होता है जो प्रेम के माध्यम से संसार में शांति फैलाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध आपको या तो ऊर्जा देता है या ऊर्जा छीन लेता है। यह आपकी बुद्धिमानी है कि आप पहचानें कि कौन आपको उठाता है और कौन गिराता है। जो लोग आपके मन की शांति छीन लेते हैं, उनसे दूरी बना लेना कोई बुरा निर्णय नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति प्रेम का प्रमाण है। स्वयं का सम्मान करना सबसे सुंदर आदत है। प्रकृति कभी जल्दबाजी में कुछ नहीं करती, लेकिन वह हर चीज पूरी तरह करती है। आपकी भी अपनी गति है, अपनी लय है। किसी और के समय के हिसाब से खुद को मत चलाओ। सही चीजें सही समय पर ही घटती हैं। जल्दबाजी सिर्फ अधूरेपन को जन्म देती है, जबकि धैर्य परिपक्वता को। जब इंसान यह सीख लेता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, ना खुशी, ना दुख, ना सफलता, ना असफलता, तब वह हर स्थिति को सहज रूप से स्वीकारने लगता है। यही स्वीकार ही शांति का वास्तविक द्वार है। जो बदल सकता है उसे बदलिए, जो नहीं बदला जा सकता उसे समझिए। यही संतुलन जीवन की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि दूसरों का व्यवहार दुख देता है, परंतु सच्चाई यह है कि दुख देने की शक्ति हम ही उन्हें सौंपते हैं। यदि मन ने यह ठान लिया कि किसी की बातों को अपने भीतर जगह ही नहीं देनी, तो दुनिया की कोई आवाज आपकी शांति नहीं चुरा सकती। मन की चाबी अपने पास रखना ही असली बुद्धिमानी है। कुछ लोग जीवन में सिर्फ यह दिखाने के लिए प्रवेश करते हैं कि उनसे क्या नहीं सीखना चाहिए। ऐसे लोगों को लेकर मन को उलझाने से बेहतर है कि उन्हें एक दर्पण की तरह देखें, जो अपनी गलतियों को स्पष्ट करके हमें सही दिशा थमा जाते हैं। इन अनुभवों को मन की अशांति का कारण नहीं, बल्कि विकास का आधार बना देना ही श्रेष्ठ मार्ग है। दुनिया की स्वीकृति पाने की चाह इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जब व्यक्ति खुद को स्वीकारना सीख लेता है, तब दुनिया के अस्वीकार का भार अपने आप हल्का होने लगता है। आत्मस्वीकृति वह ज्योति है जो भीतर के अंधेरे कमरे को भी सहज रूप से प्रकाशित कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन अपने आप से एक छोटा सा वादा करना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मन की शांति को किसी के हाथों बेचा नहीं जाएगा। यह वादा इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी चुनौती उसके संतुलन को हिला नहीं पाती। यह आत्म संयम की सबसे पवित्र साधना है। कभी किसी के कठोर शब्दों को अंतिम सत्य मत मान लेना। लोग अक्सर वही बोलते हैं जो वे स्वयं होते हैं, न कि आप क्या हैं। उनकी कड़वाहट आपका परिचय नहीं, उनका स्वभाव है। यदि मन इसे समझ ले तो आधी परेशानियां वहीं समाप्त हो जाती हैं जहां शुरू भी नहीं हुई थीं। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वह बाहर की हर हलचल को मुस्कुराकर पार कर लेता है। शांत मन किसी झील के जल की तरह होता है, जिसमें पहाड़, आकाश और पेड़ सबका प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। जब मन स्थिर हो, तभी जीवन की वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट का जवाब प्रतिशोध नहीं होता। कभी कभी मौन भी वह कार्य कर देता है जो शब्दों से संभव नहीं। मौन व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी परिपक्वता का परिचय होता है। यह शक्ति तब जागती है जब व्यक्ति अपने भावों का स्वामी बनना सीख लेता है, ना कि दास। कुछ बातें समय के साथ समझ आती हैं और कुछ बातें समय के साथ ठीक भी हो जाती हैं। अधीर मन जीवन को मुश्किल बना देता है, जबकि धैर्य हर समस्या को उसका समाधान देता है। समय सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है और उसकी हर शिक्षा गहरी होती है। बस समझने वाले मन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को हर बात का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए होता। कभी कभी सिर्फ यह समझना पर्याप्त है कि आगे बढ़ना ही समाधान है।
रुकने से जीवन उलझता है, बहने से साफ होता है। मन के प्रवाह को खुला रखना ही जीवन की बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत लोग जीवन में देरी से आते हैं, लेकिन सही सीखें समय पर दे जाते हैं। यह सीखें ही वह धन हैं जिन्हें अनुभव कहा जाता है। अनुभव जितना कठोर हो, व्यक्ति उतना ही प्रखर बनता है, और यही कठोरता भीतर छिपी शक्तियों को बाहर लाती है। कभी अपनी यात्रा को दूसरों की मंजिलों से मत मापना। किसी का तेज दौड़ना आपके धीमे चलने को गलत नहीं बनाता। नदी और बादल दोनों एक ही आकाश के नीचे हैं, लेकिन दोनों की गति, रास्ता और अस्तित्व अलग अलग हैं। अपनी गति को ही अपनी पहचान बनने देना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि शुरुआत कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप कितनी भी बार गिरें, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यह वह आशीर्वाद है जो हर इंसान को बिना मांगे मिलता है, बस उसे पहचानने की इच्छा होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत से भागना हल नहीं है। अतीत को समझकर उसके बोझ को हल्का करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। जो लोग अतीत की आग में खुद को जलाते हैं, वे वर्तमान को धुएं से भर देते हैं। अतीत का दरवाजा बंद करते ही भविष्य की खिड़की खुलने लगती है। अपने मन से एक बार यह तय कर लें कि किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी है, तो फिर पूरी सृष्टि आपके संकल्प को मजबूती देने लगती है। इरादा जितना पवित्र और साफ हो, उतनी ही शक्तियां आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। संकल्प वह दीपक है जो दिशा भी देता है और साहस भी। जीवन में जो लोग आपके मूल्य को समझते हैं, वे कभी आपका मनोबल नहीं तोड़ते, और जो लोग आपका मनोबल तोड़ते हैं, वे आपके मूल्य को समझने की क्षमता रखते ही नहीं। इसे स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है और ऊर्जा सही लोगों तक पहुंचने लगती है। मनुष्य महान तब बनता है जब वह दूसरों से ऊपर उठकर नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से ऊपर उठकर जिए। बाहरी दुनिया से लड़ना आसान है, भीतर की दुनिया को जीतना कठिन। और जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए जीवन की हर राह सरल बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर एक अनदेखी शक्ति छिपी होती है, जो तब जागती है जब परिस्थितियां उसे तोड़ने की कोशिश करती हैं। जितना अधिक दुनिया दबाव बनाती है, उतनी ही गहराई से भीतर की ताकत ऊपर उठती है। कभी भी यह मत सोचो कि रास्ता कठिन हो गया है, बल्कि यह सोचो कि शायद प्रकृति तुम्हें और ऊंची उड़ान के योग्य बना रही है। संघर्ष जितना गहरा होता है, चरित्र उतना ही उज्जवल होता है। दूसरों की राय में जीवन के फैसले लेना ऐसा है जैसे अपनी नाव किसी और के हाथों सौंप देना। जो लोग अपनी मंजिल खुद तय करते हैं, वे तेज नहीं, लेकिन सही दिशा में चलते हैं। दुनिया अपने हिसाब से आपको परिभाषित करने की कोशिश करेगी, पर याद रखना कि आपकी पहचान आपकी आंखों में है, किसी और की आवाज में नहीं। जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा होना सीख लेता है, वह किसी भी तूफान के सामने अडिग खड़ा रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार यह जरूरी नहीं कि जीत ही मिलती रहे। कभी कभी हार भी वैसी ही जरूरी होती है, क्योंकि हार मनुष्य को सिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। जीत आपको खुश करती है, लेकिन हार आपको बेहतर बनाती है। और जीवन में बेहतर बनना केवल खुश होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कभी अकेले चलने से मत घबराना। अकेलापन खालीपन नहीं होता, यह आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा होती है। जब आप अकेले होते हैं, तब आप खुद से मिलते हैं, अपने विचारों को सुनते हैं और अपनी दिशा स्पष्ट करते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने भविष्य को नए अर्थों में समझ पाते हैं।
जो लोग आपको समझ नहीं पाते उनसे उलझने के बजाय मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। हर व्यक्ति आपकी गहराई को जानने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग आपके प्रकाश को भी बोझ समझ लेते हैं। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश में समय मत गवाइए। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाइए जो आपको बेहतर बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। लेकिन जीवन का सौंदर्य इसी में है कि बहुत सारी चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करने से ऊर्जा नष्ट होती है, और जो आपके हाथ में है उस पर कार्य करने से जीवन सुधरता है। यही बुद्धिमानी है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को थोड़ा और सुधारने का। मनुष्य को पूर्ण होना नहीं चाहिए, बल्कि प्रगति करते रहना चाहिए। प्रगति छोटे छोटे कदमों की यात्रा है जो मिलकर बड़ी दूरी तय करती है। जब आप आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं तो रफ्तार मायने नहीं रखती, निरंतरता रखती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा समय नहीं आया। समय हर किसी का आता है, बस अलग अलग घड़ियों में। प्रकृति कभी किसी को बिना उसके योग्य हुए पुरस्कार नहीं देती। जब आपका समय आएगा दुनिया खुद आपको पहचानने लगेगी। अभी जो भी संघर्ष है वह आने वाली सफलता का बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वह है जब आप अपनी शांति को बचाए रखते हैं, चाहे दुनिया आपको उकसाए या परखे। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहना सीख लेता है तब वह बाहरी तूफानों से प्रभावित नहीं होता। वास्तविक शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है, और जो इसे समझ लेता है उसे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगता। जीवन कभी भी हमारे अनुसार नहीं चलता, लेकिन यह हमेशा हमें उसी दिशा में ले जाता है जहां हमारी शक्ति छिपी होती है। जब परिस्थितियां आपको दबाती हैं तो भीतर छिपी दृढ़ता जागती है। जब लोग आपको कम आंकते हैं तो भीतर सोया हुआ आत्मविश्वास उठ खड़ा होता है। हर कठिनाई भीतर की ऊर्जा को बाहर आने का अवसर देती है। कभी भी यह मत सोचिए कि संघर्ष आपकी कमजोरी है। यह तो आपके भीतर छिपी मजबूती का परिचय है, जो तभी सामने आती है जब रास्ते कठिन हो जाते हैं। जब मनुष्य सीख जाता है कि बाहरी शोर को कैसे शांत रखना है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। हर कोई आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि आपका मार्ग क्या है। दुनिया आपको भ्रमित कर सकती है, लेकिन आपकी आत्मा कभी धोखा नहीं देती। जब आप भीतर की आवाज को सुनना सीख जाते हैं तब आप सबसे सही निर्णय लेते हैं, भले ही दुनिया को वे गलत लगे। अपनी दिशा खुद तय करें, क्योंकि मंजिल आपकी है, किसी और की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द आपको तब तक सताता है जब तक आप उससे भागते रहते हैं, लेकिन जब आप रुक कर उसे देखते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तब वह शिक्षक बन जाता है। जीवन के सबसे बड़े सबक फूलों से नहीं कांटों से मिलते हैं। जिन घावों ने आपको रुलाया वही घाव आपकी समझ को मजबूत बनाते हैं। दर्द का उद्देश्य आपको कमजोर करना नहीं, बल्कि आपको उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे। आपकी यात्रा अनोखी है, इसीलिए तुलना करना व्यर्थ है। जब आप दूसरों को देखकर खुद को मापने लगते हैं तब आप अपने भीतर की मौलिकता खोने लगते हैं। आपके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो किसी और के पास नहीं, और उनके पास ऐसी ताकतें हैं जो आपके पास नहीं। जीवन की सुंदरता इसी विविधता में है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि हर आत्मा अपनी कहानी जी रही है, तब आप ना किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना किसी से जलते हैं। आप सिर्फ अपनी यात्रा पर केंद्रित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों के शब्दों को अपने मन की शांति से बड़ा मत बनने दो। कई बार लोग आपको नीचा दिखाने के लिए बातें कहते हैं, लेकिन वह उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। जो व्यक्ति खुद भीतर से असुरक्षित होता है वही दूसरों पर आघात करता है। उनके व्यवहार को अपने मूल्य का पैमाना मत बनने दो। आपका मूल्य आपकी आत्मा तय करती है, कोई बाहरी आवाज नहीं। मौन एक ऐसी भाषा है
जिसे केवल वही समझ सकता है जो भीतर से जागरूक है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि चुप्पी में ऐसी शक्ति होती है जो शब्दों में नहीं मिलती। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तभी आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावी हो जाती है। मौन यह सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ी ही नहीं जाती, कुछ लड़ाइयां सिर्फ अपनी शांति बचाकर जीती जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी असफलता को जीवन का अंत मत समझो। असफलता वह मोड़ है जो आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जाता है। यह आपको दिखाती है कि कौन सी दिशा गलत थी और कौन सी दिशा सही हो सकती है। हर असफलता में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जो लोग गिरने से नहीं डरते वही उड़ना सीखते हैं। मनुष्य तब तक कमजोर रहता है जब तक वह दुनिया की राय पर निर्भर रहता है। जैसे ही वह अपनी राय को प्राथमिकता देना शुरू करता है, वह भीतर से मजबूत होने लगता है। जब मन यह समझ लेता है कि अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेनी है, तब जीवन अधिक स्पष्ट हो जाता है। किसी और की अपेक्षाओं का बोझ उतार कर चलने वाला व्यक्ति ही हल्के मन से चल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसी स्थिति आएगी जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, लेकिन याद रखिए, यही वह जगह है जहां आत्मा मजबूत होती है। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना चरित्र की ताकत दिखाता है। अकेलापन आपको खाली नहीं करता, बल्कि आपको आपकी गहराई से मिलाता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह दुनिया के किसी भी हालात से नहीं डरता। हर सफलता के पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। दुनिया केवल परिणाम देखती है, लेकिन उस परिणाम तक पहुंचने की जद्दोजहद केवल वही जानता है जिसने रास्ता तय किया है। इसीलिए कभी अपनी मेहनत को छोटा मत समझो। हर छोटा प्रयास, हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लाता है। बस स्थिर रहिए और आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन की शांति खोने लगे तो यह समझिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। शांति वह संकेत है जो बताती है कि आपका मार्ग सही है। जब आप किसी फैसले को लेते ही बेचैनी महसूस करते हैं, तो वह निर्णय आपकी आत्मा के अनुरूप नहीं होता। अपनी शांति को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह जीवन का सबसे मूल्यवान खजाना है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि यह हमेशा बदलता रहता है। आज जो कठिन है वह कल आसान हो जाएगा, आज जो भारी है वह कल हल्का लगेगा। परिवर्तन से मत डरिए, क्योंकि परिवर्तन ही विकास है। जो ठहर गया वह बहना छोड़ चुका है, और जो बहता है वही आगे बढ़ता है। जीवन नदी की तरह है, यह हमेशा गतिमान रहना चाहता है। कभी कभी जीवन आपको उसी मोड़ पर वापस ले आता है जहां से आप भागे थे, सिर्फ इसलिए ताकि आप इस बार मजबूत बनकर उससे गुजर सकें। कुछ अनुभव तब तक दोहराए जाते हैं जब तक आप उनसे सीख नहीं लेते, और जब सीख जाते हैं तब वे अनुभव आपकी कहानी से बाहर हो जाते हैं और आपकी ताकत का हिस्सा बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचिए कि आपकी दया व्यर्थ जाती है। दया हमेशा लौट कर आती है, बस रूप बदलकर। जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छा करता है, उसके जीवन में ऐसी शांति आती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। दुनिया कभी कभी आपकी अच्छाई का मूल्य नहीं समझेगी, लेकिन आपकी आत्मा समझती है, और आत्मा का सुकून ही सबसे बड़ी जीत है। मन को जीतना दुनिया को जीतने से कहीं अधिक कठिन है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता है। बाहर के युद्ध जीतना आसान है, लेकिन भीतर के युद्धों को जीतना असली तपस्या है। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं, तब कोई बाहरी शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो भी अनुभव करते हैं, हर खुशी, हर दर्द, वह आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है।
कभी कभी ब्रह्मांड आपको खाली कर देता है ताकि वह आपको बेहतर चीजों से भर सके। जो चला गया है वह इसलिए गया क्योंकि भविष्य उसके लिए जगह नहीं रखता था। जो आने वाला है वह और भी सुंदर होगा। बस विश्वास बनाए रखिए। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें आप पूरा करने का साहस रखते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यदि आप हर दिन एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो आप एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहां आज सिर्फ कल्पना है। सपने देखने से अधिक महत्वपूर्ण है सपनों के लिए समर्पित रहना। बहुत से लोग सिर्फ शब्दों से आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन जीवन आपके कर्मों से प्रेरित होगा। आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही भविष्य बनता है। यदि आप अच्छाई बोते हैं तो अच्छाई लौटती है। यदि आप साहस बोते हैं तो ताकत लौटती है। दुनिया कर्मों का प्रतिबिंब है। जो आप देते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचिए कि आप पर्याप्त नहीं हैं। आप उतने ही संपूर्ण हैं जितनी आपको आवश्यकता है। आपके भीतर वह सब है जिससे आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। बस आपको खुद पर उतना विश्वास करना है जितना आप दूसरों पर करते हैं। स्वयं पर विश्वास ही वह जादू है जो जीवन को दिशा देता है। सबसे बड़ी शक्ति तब आती है जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा सब कुछ आपके ही नियंत्रण में है। जब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तब आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं। तभी जीवन वास्तव में उड़ान भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक अनदेखी क्षमता छिपी होती है, लेकिन वह तभी बाहर आती है जब इंसान अपने डर से नहीं, अपने सपनों से बातचीत करना शुरू करता है। डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हें बताता रहेगा कि तुम असफल हो सकते हो, तुम्हारे कदम डगमगा सकते हैं, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। लेकिन सपने तुम्हें वह रास्ता दिखाते हैं जहां तुम्हारा असली अस्तित्व जन्म लेता है। जब तुम अपने डर को बस एक विचार की तरह देखना शुरू कर देते हो और अपने सपनों को कर्म से पोषित करते हो, तभी जीवन असाधारण बनता है। तुम जितने कदम सपनों की ओर बढ़ाते हो, उतने ही कदम डर पीछे हटाता है और अंत में जीत उन्हीं की होती है जिन्होंने अपने भीतर की आवाज को बाहर की आवाजों से ज्यादा सुना। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का रास्ता तब खुलना शुरू होता है जब इंसान मेहनत को बोझ नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने का अवसर समझने लगता है। बहुत लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं और अपने ही जीवन के दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। लेकिन जीवन दर्शकों का नहीं, खिलाड़ियों का साथ देता है। जब तुम खुद को मैदान में उतारकर अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी क्षमता को पूरी ईमानदारी से लगाते हो, तब परिस्थिति भी तुम्हारा रास्ता साफ करने वाली शक्ति बन जाती है। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने थककर रुके नहीं, बल्कि थकान को अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, तब उसे किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं रहती। आत्मा हमेशा सही दिशा बताती है, बस मन के शोर को शांत करना पड़ता है। जब तुम भीतर उतरते हो, तब सच्चे अर्थों में जान पाते हो कि कौन सी राह तुम्हारे लिए बनी है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की पुकार सुन लेता है, वह कभी भटकता नहीं। जीवन का असली उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि समझना है। जब तुम दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हो, तब संघर्ष कम और प्रेम अधिक हो जाता है। समझ ही वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। यदि तुम हर व्यक्ति में अच्छाई देखने का अभ्यास कर लो, तो तुम्हें किसी से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितनी बातें जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कब चुप रहना जानते हो।
मौन में वह शक्ति है जो 1000 शब्दों से गहरी होती है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें अपने भीतर की अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है और वही तुम्हें स्थिरता देता है। कभी अपने दुख से भागो मत, उसे अनुभव करो। दुख वह दीपक है जो तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाता है। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हो तब वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। हर आंसू तुम्हें किसी बड़ी समझ के करीब ले जाता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह तुम्हारे भीतर छिपी सहनशीलता को जगाने आया है। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे तुम्हारे लिए आत्मिक गुरु होते हैं। उन्हें शत्रु मत मानो बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम समझो। जब तुम यह देखना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें आहत नहीं कर सकेगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन किसी और के हाथ में है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारा भाग्य लिखते हैं। जब तुम अपने कर्मों का नियंत्रण ले लेते हो तब परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुसार झुकने लगती हैं। बाहरी भाग्य नहीं बदलता, भीतर का निश्चय बदलता है। कभी भी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि उसका समय और तुम्हारा समय अलग है। ईर्ष्या व्यक्ति की आत्मा को कमजोर करती है, जबकि प्रशंसा उसे ऊंचा उठाती है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो जाओ, क्योंकि जो आज उनके पास है वह कल तुम्हारे पास भी हो सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन का कलाकार है। कुछ लोग शिकायतों से चित्र बनाते हैं और कुछ लोग आशा से। जब तुम अपने विचारों के रंग सकारात्मकता से भरते हो तब जीवन स्वयं एक सुंदर चित्र बन जाता है। रंग वही होते हैं, पर दृष्टिकोण बदलने से चित्र का अर्थ बदल जाता है। जीवन में तब तक कुछ भी अधूरा नहीं जब तक तुम हार मान नहीं लेते। हारे हुए अवसर भी तुम्हें फिर से उठना सिखाते हैं। हर गिरना तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम में खड़े होने की शक्ति है। इसलिए थक कर बैठो पर हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार का बीज छिपा होता है। आलोचना को आघात नहीं, अवसर समझो। जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर बदलता है वही सच्चा साधक होता है। आलोचक तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा अदृश्य शिक्षक है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है। क्रोध आग है और जो इसे दूसरों पर फेंकता है वह स्वयं जलता है। संयम वह जल है जो इस आग को शांत कर देता है। जब तुम शांत रहकर उत्तर देना सीख लेते हो तब तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाती है। सफलता का असली अर्थ केवल ऊंचाई नहीं बल्कि संतुलन है। जो व्यक्ति धन, प्रसिद्धि और सुख के बीच भी विनम्र बना रहता है वही सच्चा विजेता है। जीवन की चोटी पर पहुंचकर भी जो झुकना जानता है वही अपने हृदय में अमर होता है। जब कोई व्यक्ति अपने डर का सामना करता है तब वह अजय बन जाता है। डर केवल कल्पना का भ्रम है जो साहस के सामने मिट जाता है। हर बार जब तुम किसी भय को पार करते हो तुम भीतर से नए जन्म का अनुभव करते हो। डर से भागना नहीं, उसे देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। कोई भय से, कोई लालच से, कोई अपराध बोध से। इसीलिए किसी का आकलन मत करो। जो शांत दिखाई देता है वह भीतर आंधियां झेल रहा होता है। करुणा रखो, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो किसी टूटे हुए मन को फिर से जोड़ सकती है। जब तुम अपनी तुलना किसी और से करना छोड़ देते हो तभी तुम्हारा असली विकास शुरू होता है। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई तुमसे आगे या पीछे होता ही रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है वही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है।
अपनी प्रगति का मापदंड दूसरों की सफलता नहीं, बल्कि अपनी कल की स्थिति को बनाओ। यदि तुम हर बात का उत्तर खोजने में लगे रहो तो जीवन का सौंदर्य खो जाता है। कुछ प्रश्नों का उत्तर मौन में छिपा होता है और कुछ रहस्य केवल अनुभव से प्रकट होते हैं। हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी अनजाने में भी जीना आवश्यक है, क्योंकि वहीं आत्मा को विश्राम मिलता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच मुस्कुराना सीख जाता है वह साधारण नहीं रहता। दर्द उसे परिपक्व बनाता है और संघर्ष उसकी दृष्टि को गहराई देता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है वह बार बार गिरता है, पर जो उनका सामना करता है वह ऊंचा उठता है। हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी उड़ान को मजबूत करने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम में कुछ नया भरा जा सके। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, जो अवसर हाथ से निकल जाते हैं, जो सपने अधूरे रह जाते हैं, सब तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब तुम स्वीकार करना सीख लेते हो, तब खोना भी एक वरदान बन जाता है। हर इंसान को यह याद रखना चाहिए कि सच्ची खुशी पाने के लिए पहले उसे देना सीखना होता है। जो देता है वही समृद्ध होता है। प्रेम, सम्मान, दया, यह सब जितना बांटो उतना बढ़ते हैं। जब तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे जीवन में वास्तविक आनंद उतरता है। क्रोध हमेशा उस मन में उठता है जो नियंत्रण खो देता है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि क्रोध तुम्हारे शत्रु से ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तब उसे छोड़ना आसान हो जाता है। जो व्यक्ति धैर्य से उत्तर देता है, उसका एक शब्द भी 100 तर्कों से अधिक प्रभावशाली होता है। शांति वह शक्ति है जो युद्ध को भी निष्क्रिय कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची भक्ति केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं में नहीं होती, वह हर उस कर्म में होती है जिसमें सत्य, प्रेम और ईमानदारी हो। जब तुम अपने कर्म को पूजा मान लेते हो, तब तुम्हारा हर दिन एक आराधना बन जाता है। भक्ति बाहरी नहीं, वह उस भावना में है जिसमें तुम अपने हर कार्य में ईश्वर को देखते हो। जीवन का प्रत्येक पल तुम्हारे लिए एक दर्पण है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि बाहर अशांति है तो समझो कि भीतर भी कुछ असंतुलित है। जैसे ही तुम भीतर की सफाई शुरू करते हो, वैसे ही संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। मनुष्य का सच्चा सौंदर्य उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि में होता है। जो व्यक्ति सब में अच्छाई देखता है वह हर परिस्थिति में सुखी रहता है। दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता है। जब तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता चुनते हो, तब हर दिन उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। अकेलापन अभिशाप नहीं, आत्मा की तपश्चर्या है। जब तुम अपने साथ समय बिताते हो, तब तुम्हें अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। कभी यह मत भूलो कि शब्दों में सृष्टि को बदलने की शक्ति होती है। जो बोलते हो वह ऊर्जा बनकर लौटती है। इसलिए ऐसे शब्द बोलो जो दूसरों के हृदय में शांति जगाएं, घाव नहीं। वाणी वह शस्त्र है जो चाहे तो जीवन में अमृत घोल दे या विष। उसका प्रयोग सोच समझ कर करो। धन या यश पाने की चाह मनुष्य को कभी तृप्त नहीं करती। जैसे समुद्र में गिरती नदियां उसे भर नहीं पाती, वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति मन को संतुष्ट नहीं करती। संतोष ही वह कुंजी है जो आत्मिक सुख का द्वार खोलती है। जो थोड़ा पाकर भी कृतज्ञ रहता है वही वास्तव में धनी होता है। जीवन का असली लक्ष्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है।
जो सोए हुए मन से जीवन जीता है वह केवल घटनाओं का हिस्सा बनता है, पर जो जागरूक होकर जीता है वह घटनाओं का निर्माता बनता है। जागरूकता का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहना, हर भावना को बिना निर्णय के देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह सबसे स्वतंत्र बन जाता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जब तुम पुराने घावों को ढोना बंद कर देते हो तब तुम्हारे भीतर फिर से फूल खिलने लगते हैं। क्षमा आत्मा का सबसे सुंदर आभूषण है। हर रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका होता है। जब यह डोर टूटती है तब केवल शब्द नहीं, आत्माएं भी घायल होती हैं। इसलिए सच्चे संबंधों को हमेशा सम्मान और ईमानदारी से निभाओ। यदि तुम झूठ से संबंध बचा भी लोगे तो भी वह भीतर से मर जाएगा। सत्य भले कड़वा हो पर वही स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी कार्य को केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम से करते हो तब वह कार्य तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। कर्म को केवल लक्ष्य मत बनाओ, उसे अनुभव बनाओ। जो अपने कर्म में प्रेम डाल देता है वह किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहता है। प्रेम से किया गया कर्म ही सच्ची साधना है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह समझने लगता है कि हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है तब उसका जीवन सीख में बदल जाता है। हर खुशी, हर दुख, हर हार और हर जीत, सब कुछ किसी न किसी आत्मिक विकास की दिशा में ले जाने का साधन है। जो व्यक्ति जीवन की हर घटना को शिक्षक की तरह स्वीकार करता है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि तब वह यह जान जाता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में काम कर रहा है। जब कोई तुम्हें समझ न सके तो परेशान मत होना, क्योंकि लोग केवल वही देख पाते हैं जो उनकी दृष्टि की सीमा तक होता है। जो तुम्हारे भीतर है वह उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश छोड़ दो। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा कर्म, यही तुम्हारे वास्तविक प्रमाण है। जो स्वयं को समझ लेता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वही भीतर से शांत होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल रूप बदलती हैं। इसलिए उनसे भागो मत बल्कि उन्हें समझो। जब तुम यह जान जाते हो कि आवश्यकता और लालसा में अंतर है तब तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक समय ऐसा अनुभव करता है जब उसे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, परंतु वही क्षण तुम्हें मजबूत बनाते हैं। टूटना अंत नहीं होता, यह नए निर्माण की शुरुआत है। जैसे बीज मिट्टी में दबने के बाद ही अंकुरित होता है, वैसे ही जीवन भी कठिन समय के बाद नया आकार लेता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में ऊंचा उठता है। अहंकार हमेशा अलगाव पैदा करता है जबकि विनम्रता जोड़ती है। जो व्यक्ति झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा होता है। जैसे वृक्ष पर सबसे मीठे फल उसी डाल पर लगते हैं जो झुकी होती है, वैसे ही सच्ची महानता विनम्रता में छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी की सहायता केवल कर्तव्य समझकर मत करो बल्कि करुणा से करो। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के दुख से द्रवित होता है तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। करुणा वह पुल है जो मनुष्य को मनुष्य से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जो दूसरों के लिए रो सकता है वही वास्तव में जीवित है। जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढ लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, यदि तुम उसमें अवसर देख सको तो तुम्हारा हर कदम प्रगति की ओर बढ़ेगा। अंधकार से डरने के बजाय अपने भीतर का दीप जलाओ, क्योंकि छोटी सी रोशनी भी गहरी रात को मिटा देती है। कभी भी दूसरों से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हारे जैसे सोचेंगे। हर व्यक्ति का अनुभव, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। जो विविधता को स्वीकार करना सीख लेता है वही शांत रहता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करो। समझ ही वह कुंजी है जो संबंधों के दरवाजे खोलती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी निराशा को अंतिम सत्य मत मानो। हर निराशा के बाद एक आशा छिपी होती है, जैसे रात के बाद सुबह। जीवन की यही प्रकृति है, कुछ भी स्थायी नहीं। यही अस्थिरता जीवन को सुंदर बनाती है। जो इसे समझ लेता है वह न दुख में टूटता है, न सुख में बहकता है। आपके भीतर जितना प्रेम है उतनी ही शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह दूसरों की नफरत से प्रभावित नहीं होता। प्रेम स्वयं में एक कवच है जो मन को सुरक्षित रखता है। जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करना सीख लेती है। जीवन तब सुंदर हो जाता है जब मन यह समझ लेता है कि हर अनुभव, चाहे वह दर्द दे या सुकून, आपको मजबूत बनाने आया है। जो पल आपको तोड़ते हैं वही पल आपकी नई ताकत की नींव रखते हैं। हर आंसू जो गिरता है वह आपको भीतर से साफ करता है, और हर मुस्कान जो लौटती है वह यह बताती है कि आप किसी भी परिस्थिति से फिर उठ सकते हैं। मनुष्य की शक्ति उसकी जीत में नहीं, बल्कि उसके गिरकर भी उठने की क्षमता में छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दूसरों की स्वीकृति को जीवन का आधार बना लेता है तब वह अपने ही अस्तित्व का कैदी बन जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया की तालियां क्षणिक हैं, परंतु स्वयं के प्रति हमारा विश्वास स्थायी है। यदि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें तो आप जान पाएंगे कि आपका मूल्य किसी की राय से नहीं, बल्कि आपके चरित्र की गहराई से निर्धारित होता है। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को जान लेता है उसकी राह कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी मन ऐसा महसूस करता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सत्य यह है कि जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर सकती है। यही रोशनी आपका साहस है। जब तक आपके भीतर यह साहस चलता रहेगा, दुनिया की कोई निराशा आपको स्थायी रूप से गिरा नहीं सकती। आशा हमेशा छोटी होती है, पर उसका प्रभाव अनंत होता है। लोग आपको जैसा समझना चाहते हैं वैसा ही देखेंगे, लेकिन आप स्वयं को कैसे देखते हैं यह आपकी असली पहचान है। यदि आप अपनी कमजोरियों को ही सच मान लेंगे तो आप कभी अपनी ताकत को खोज ही नहीं पाएंगे। हर मनुष्य के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। उसकी आत्मशक्ति, उसकी लगन और उसकी दुनिया को देखने का नजरिया, इन्हीं 3 चीजों को सुरक्षित रखिए। दुनिया स्वयं बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले चल रहे हैं। रास्ते में भले ही लोग साथ ना हो, पर अनुभव हमेशा आपके साथ चलते हैं। हर गिरावट एक संदेश देती है, हर ठोकर एक दिशा देती है। जीवन की यात्रा में सबसे भरोसेमंद साथी आपका अपना धैर्य है। धैर्य वह चाबी है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपे अवसरों को खोल देती है। धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह बस सही समय का इंतजार करता है। मनुष्य का वास्तविक चरित्र तब सामने आता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है। दुनिया के सामने अच्छा दिखना आसान है, लेकिन खुद के सामने सच्चे बने रहना कठिन। यदि आप अपने भीतर ईमानदारी को जीवित रखते हैं तो दुनिया चाहे जो भी कहे, आपका मार्ग हमेशा स्पष्ट रहेगा। सच्चाई वह प्रकाश है जो भीतर जलता है और बाहर की हर उलझन को दूर कर देता है। कभी किसी के ठंडे व्यवहार को अपनी गर्माहट का अंत मत बनने दो। लोग जैसा भी व्यवहार करें वह उनका स्वभाव है, आपकी वास्तविकता नहीं। आपकी अच्छाई आपकी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जब आप अपने हृदय की कोमलता को बचाकर चलते हैं तब आप दुनिया की कठोरता को भी सहजता से पार कर पाते हैं। कोमलता में ही सबसे बड़ी दृढ़ता छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की जंजीरों में बंधा हुआ मन कभी उड़ान नहीं भर सकता। पुराने दर्द को पकड़कर रखने से केवल वर्तमान धुंधला होता है। यदि आप यह सीख जाएं कि जो बीत गया उसे सम्मान देकर विदा कर देना चाहिए, तो आपका वर्तमान खिलने लगेगा। हर नई सुबह यह संकेत है कि जीवन आपको फिर मौका दे रहा है,
उस मौके को पकड़ना ही बुद्धिमानी है। जो लोग आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो आपकी गति समझ नहीं पाते। उनकी बातों को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उन्हें अपने विकास की ऊर्जा बना लें। दुनिया का संशय आपका सच नहीं है। आपकी यात्रा उतनी ही अनोखी है जितना आपका मन। जब आप अपने लक्ष्य की ओर सच्चे मन से बढ़ते हैं तो किसी का संदेह भी आपको नहीं रोक सकता। शांति पाने के लिए अक्सर हमें शोर से दूर जाना पड़ता है, लेकिन यह शोर बाहर का नहीं, भीतर का होता है। विचारों की भीड़ मन को अस्थिर कर देती है। जब आप अपने विचारों को शांत करना सीख लेते हैं, तब वह स्पष्टता जन्म लेती है जो निर्णयों को मजबूत बनाती है। शांत मन एक दर्पण की तरह होता है जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को साफ देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, यदि मन जीवन पर विश्वास बनाए रखे तो हर बाधा छोटे पत्थर की तरह लगती है। विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को असंभव को भी संभव करने में सक्षम बनाती है। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके पक्ष में ढलने लगती हैं। दुनिया मन की शक्ति को कभी कम मत समझो। कभी अपने घाव छुपाने की कोशिश मत करो। वे आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह घाव बताते हैं कि आपने कठिन समय का सामना किया, गिरकर भी उठे और आगे बढ़े। जो लोग अपनी चोटों को स्वीकार करते हैं वे भीतर से कहीं अधिक दृढ़ बन जाते हैं। स्वीकार ही उपचार की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति हर स्थिति में कृतज्ञ रहना सीख लेता है उसका जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। कृतज्ञता दुख को भी अनुभव में बदल देती है और खुशी को विनम्रता में। यह जीवन को गहराई से देखने की दृष्टि देती है। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार महसूस करते हैं तब दुनिया आपको और अधिक देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों का व्यवहार आपके भीतर आग लगा देता है और वही आग आपको मजबूत भी बनाती है। यह आपकी इच्छा है कि उस आग से आप स्वयं को जलाते हैं या उस आग को अपनी ऊर्जा बनाते हैं। कठोर शब्द, तिरस्कार, उपेक्षा, यह सब भीतर सोई हुई क्षमता को जगाने के लिए प्रकृति के तरीके हैं। यदि आप समझने लगे कि चोटों में भी शिक्षा छिपी होती है तो हर घाव आपकी अगली जीत की तैयारी बन जाता है। जीवन वही है जो आप अपने भीतर बनाते हैं। यदि मन में शिकायतों का बोझ भरोगे तो दुनिया बोझ ही लगेगी। यदि मन में कृतज्ञता जगाओगे तो हर कदम हल्का लगने लगेगा। मन की धरती पर वही फल उगते हैं जिन्हें आप बोते हैं। इसीलिए अपने विचारों को इतना पवित्र बनाओ कि हर सुबह उम्मीद की तरह खिल सके और हर रात संतोष की तरह विश्राम दे सके। अक्सर हम दूसरों के बदलने का इंतजार करते हैं जबकि बदलना हमें खुद होता है। यदि आप अपनी प्रतिक्रिया बदल दें तो आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जब मन यह मान ले कि हर स्थिति में संयम ही सबसे बड़ा हथियार है, तब जीवन की मुश्किलें छोटे पत्थरों की तरह लगने लगती हैं जिन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। कभी भी अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने अपनी पहचान न बनने दो। हर इंसान के भीतर एक ऐसा पक्ष होता है जिसे किसी ने नहीं देखा, पर आप जानते हैं वही पक्ष आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तब दुनिया के तानों की आवाज धीमी पड़ने लगती है। फिर ना आप किसी से डरते हैं ना दबते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किसी भी परिस्थिति से ज्यादा मजबूत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। यदि आपके पास यह है तो दुनिया आपको हिला नहीं सकती। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के कहे में उलझकर बिताते हैं और अंत में समझते हैं कि उन्होंने अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे दी थी। जो व्यक्ति अपनी शांति की रक्षा करना सीख लेता है वह हर परिस्थिति में जीतता है, चाहे दुनिया उसे हारता हुआ ही क्यों ना समझे। जब तक मनुष्य अपने दर्द को स्वीकार करना नहीं सीखता तब तक वह उससे मुक्त भी नहीं हो सकता। दर्द को नकार देना उसे और गहरा बनाता है, लेकिन उसे समझ लेना हल्का कर देता है। हर अनुभव चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो,
आपके जीवन की किताब में एक नया अध्याय जोड़ता है, और जब पीछे मुड़कर देखते हो तो वही अध्याय आपको सबसे अधिक समझदार बनाते हैं। किसी की उपेक्षा को अपने मूल्य का प्रमाण मत बनने दो। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह उनका स्वभाव है, आपका नहीं। अक्सर जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं वे स्वयं भीतर से अधूरे होते हैं। उनकी कड़वाहट से अपने हृदय को दूषित मत करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो आपको बेहतर बनाती हैं। कभी कभी जीवन में खो जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि खो जाने की अवस्था में ही हमें अपनी असली दिशा दिखाई देती है। जब मन पूरी तरह खाली होता है तभी वह सही चीजों से भरता है। इसीलिए भ्रम को भी एक अनुभव की तरह स्वीकार करो। खोना भी एक तरह से पाना है, बस अंतर इतना है कि यह पाना भीतर होता है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां उम्मीद खत्म हो जाए वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। उम्मीद बाहरी चीजों पर टिकती है, लेकिन विश्वास भीतर की शक्ति पर। जब व्यक्ति अपने भीतर के विश्वास को जगाता है तब कठिन से कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है, और प्रेरणा वह हवा है जो दीपक को बुझने नहीं देती। लोगों की आलोचना सिर्फ उतनी ही सच होती है जितना आप उसे अपने भीतर जगह देते हैं। यदि आप उसे अपनी वास्तविकता बना लेते हैं तो यह आपको कमजोर कर देगी, लेकिन यदि आप उसे एक बाहरी शोर की तरह देखते हैं जो आपके रास्ते से गुजर रहा है, तो आप उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। आपकी सच्चाई आपके भीतर है और वहां कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। कभी अपनी मौन शक्ति को कमजोर मत समझो। मौन वह भाषा है जिसे सिर्फ समझदार लोग सुनते हैं। यह भीतर की परिपक्वता का संकेत है। जब आप चिल्लाने के बजाय शांत रहना सीख लेते हैं तब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित होती है, और यही संचित ऊर्जा जीवन में चमत्कार करती है। हर इंसान एक अलग अध्याय है, इसलिए खुद को किसी और की किताब से मत मापो। आपकी कहानी उतनी ही अनोखी है जितनी आपकी यात्रा। दूसरों की सफलता देखकर जलना नहीं, बल्कि प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस अपनी गति, अपनी राह और अपना धैर्य बनाए रखना है। विकास हमेशा असुविधा से शुरू होता है। यदि आप अपने आराम क्षेत्र में रहते हैं तो आप वही बने रहेंगे जो आज हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, आपका चरित्र विस्तार पाता है। असुविधा को दुश्मन नहीं, अपने भविष्य का मार्गदर्शक माने। जितनी कठिनाइयां उतना विकास। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह स्वयं जीवन का सम्मान करता है। समय को व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि यह वह नदी है जिसमें दोबारा स्नान नहीं किया जा सकता। हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि एक दिन यही क्षण तुम्हारी स्मृतियों के रूप में लौटेंगे। जो समय को साध लेता है वह भाग्य को भी नियंत्रित कर लेता है। जीवन में मौन को अपनाना एक साधना है। शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, पर मौन सच्चाई को उजागर करता है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें अपने भीतर का स्वर सुनाई देता है। वह स्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और धीरे 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 तुम्हें बाहरी शोर से मुक्त कर देता है। मौन ही आत्मा की भाषा है। हर बार जब तुम गिरते हो, ब्रह्मांड तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। असफलता कोई श्राप नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। जो असफलता से डर जाता है वह अपनी क्षमता का केवल एक अंश ही जान पाता है। जो असफलता को गले लगाता है वही उसके भीतर छिपी बुद्धि को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को कम मत आंको, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न दिखे। हर व्यक्ति अपने भीतर किसी अदृश्य संघर्ष से जूझ रहा है। जो तुम्हें छोटा लगता है वही शायद किसी दिन तुम्हें सबसे बड़ी सीख दे जाए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं, बल्कि हर जीवन के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा में वही दिव्यता बसती है। जो व्यक्ति अतीत को पकड़े रखता है वह वर्तमान को खो देता है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि वही अटका। मन कभी शांति नहीं पा सकता। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और आगे बढ़ने के लिए पीछे का भार छोड़ना आवश्यक है। क्षण भंगुर को पकड़े रहना
स्वयं को रोक लेना है। मनुष्य जब दूसरों के दोष ढूंढना बंद कर देता है तब उसे अपनी आत्मा का सौंदर्य दिखने लगता है। जो व्यक्ति आलोचना की जगह आत्मनिरीक्षण करता है वह हर दिन बेहतर बनता जाता है। अपने भीतर झांको, क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। संसार तब नहीं बदलता जब तुम दूसरों को समझाते हो, बल्कि तब बदलता है जब तुम स्वयं बदलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत भूलो कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख भी, दुख भी, लोग भी, परिस्थितियां भी। यह अस्थिरता ही जीवन की स्थायी सच्चाई है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। आसक्ति ही दुख का कारण है और त्याग ही मुक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति प्रेम से बात करता है वह बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देता है। प्रेम का स्वर सबसे गहरा होता है जो हृदय को छू जाता है। प्रेम किसी तर्क का विषय नहीं, यह आत्मा की सहज अभिव्यक्ति है। जब प्रेम बिना स्वार्थ के बहता है तब वही सृष्टि को सुंदर बनाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को ब्रह्मांड को समर्पित कर देते हो तब तुम्हारे भीतर से भय समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़ देता है वह निडर बन जाता है। कर्म करो क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो क्योंकि वही तुम्हें बंधन में डालती है। स्वतंत्रता कर्म में नहीं, उसके भाव में छिपी होती है। हर मनुष्य अपने भीतर एक प्रकाश लेकर जन्मता है, परंतु अज्ञान, भय और लालसा उस प्रकाश को ढंक देती हैं। जब तुम भीतर झांकते हो और इन आवरणों को हटाते हो तब वही प्रकाश फिर से जगमगाने लगता है। यह प्रकाश बाहर नहीं खोजा जा सकता, यह हमेशा से तुम्हारे भीतर है, बस पहचान की प्रतीक्षा में। कभी किसी के बुरे व्यवहार से अपने अच्छे स्वभाव को मत बदलो। जो तुम्हारे भीतर शांत है वही तुम्हारी असली शक्ति है। दूसरों की नकारात्मकता को अपनाकर तुम केवल अपने प्रकाश को कम करते हो। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन को एक अवसर की तरह देखो, कुछ सीखने का, कुछ सुधारने का, कुछ बांटने का। जब जीवन को साधना की तरह जिया जाता है तब हर क्षण पवित्र हो जाता है। यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने के लिए है। और जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर समा जाती है। जीवन तब शांत होता है जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त कर लेता है। हर बार यह सोचने के बजाय कि लोग क्या कहेंगे, अगर इंसान यह सोच ले कि मुझे क्या करना सही है तो उसका हर निर्णय उसे आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। दुनिया की राय हवा की तरह बदलती रहती है, लेकिन सच्चाई सदैव स्थिर रहती है। इसलिए अपने कर्मों को सत्य और सद्गुणों के आधार पर करो, न कि प्रशंसा या आलोचना के भय में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में अशांति हो और मार्ग धुंधला दिखाई दे तब बाहर उत्तर मत खोजो, भीतर उतर जाओ, वहीं प्रकाश छिपा है। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक दुनिया के कोई भी उत्तर तुम्हें संतुष्ट नहीं करेंगे। आत्मा से जुड़ना ही असली साधना है और वही तुम्हारे जीवन का दिशा सूचक बनता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है, क्योंकि वही तुम्हें विनम्र बनाती है। जब व्यक्ति लगातार जीतता रहता है तो वह अपने भीतर के गर्व को नहीं पहचान पाता, लेकिन हार उसे झुकना सिखाती है।